तो नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप यानी कि माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। तो मां का स्मरण करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की पंचमी आज तिथि है और ऐसे में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद मां की पूजा की जा रही है। ये देवी 5वीं दुर्गा मां है और मां स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां को विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा गया है और मां की उपासना से इस दौरान देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंचमी में स्कंद माता की पूजा से विशेष कृपा और फल मिलता है। तो चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आपको बता दें कि मां स्कंद माता की आज पूजा की जा रही है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से हर रोज लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं, देवी की आराधना करने पहुंच रहे हैं, आज भी देश भर के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय और कुमार कार्तिकेय की मां यानी कि दुर्गा मां और ऐसे में देवी स्कंद माता की पूजन करने का आज विशेष महत्व है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जगदलपुर से जीवानंद हलदर हैं, ग्वालियर से जावेद खान है, अंबिकापुर से संतोष कश्यप है। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर का रुख करेंगे। जावेद, कौन से मंदिर में आप खड़े हैं? मां स्कंद माता का आज विशेष दिन है और ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? मैं इस समय ग्वालियर के महलगांव करौली माता मंदिर पर खड़ा हुआ हूं और यहां पर इसका एक प्राचीन इतिहास है। इस मंदिर को छोटी करौली के नाम से भी जाना जाता है और जो राजस्थान नहीं जा पाते हैं करौली माता मंदिर, वो इस मंदिर पर आते हैं और उनकी मन्नतें पूर्ति होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लग रही हैं, लोग आ रहे हैं और ये श्रद्धालुओं का एक अलग ही माहौल है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? ये 2-3 साल से आ रहे हैं सच। क्या महत्वता है यहाँ की? बढ़िया दर्शन दे, मैया की जो आप मांगो वो इच्छाएं पूरी होती हैं। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल ही आते हैं। मेरे साथ महंत यहाँ के जो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस नाम से ये प्रसिद्ध है मंदिर। ये जो मंदिर है वो छोटी करौली के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर कुंवर महाराज की प्रेरणा से जो पूर्व में महंत जी महाराज थे, हीरालाल जी महाराज, वह मैया को राजस्थान से प्रसन्न करके और वहाँ से पिंडी रूप में लेके आए और मैया को यहाँ उन्होंने स्थापित किया। फिर धीरे धीरे जैसे मैया की ख्याति बढ़ती गई तो फिर उसमें फिर मैया का मंदिर बना और मूर्तियां स्थापित की गई मैया की। तो लगभग 150 वर्ष के करीब प्राचीन स्थान है ये मैया का और इनको मैया ने वहाँ से आशीर्वाद दिया था कि मैं यहाँ पर छोटी करौली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा माना जाता है जो ग्वालियर के लोग बड़ी करौली नहीं जा पाते, वो यहाँ आते हैं तो उनको वही आशीर्वाद मिलता है। हाँ, जो किसी आर्थिक स्थितियां या अन्य परेशानियों के कारण जो लोग राजस्थान कैला देवी दर्शन करने नहीं जा पाते हैं और वो लोग यहाँ आके अगर पूजा करते हैं मैया की, तो उनकी मैया यहाँ से पूजा स्वीकार करती हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आपके नवरात्रि 2 बार पड़ती है यहाँ पर, तो क्या मुख्य आयोजन होते हैं नवरात्रि के मौके पर? नवरात्रों में यहाँ सुबह से मैया का श्रृंगार होकर और मैया दर्शनों के लिए मंदिर खुल जाता है मैया का और भक्त लोग अपने मैया के दर्शन करते हैं। शाम के समय मैया का हवन होगा, फिर उसके बाद मैया की महाआरती का आयोजन है। उसके साथ में यहाँ प्रत्येक दिन कन्या पूजन रहता है, जिसमें क्रम वाइज जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे ही कन्याओं का पूजन भी बढ़ता है। पहले दिन 1 होगा, फिर दूसरे दिन 2, इसी प्रकार से कन्या 9 दिन तक पूजन होता है। तो ये यहाँ का इतिहास है और जो 9 दिन तक लगातार कोई ना कोई आयोजन होते हैं और जो भक्त हैं वो लगातार आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, युवतियां और बच्चे भी शामिल हैं जो लगातार यहाँ आते हैं और सुबह से ही एक भक्तों का तांता लग जाता है। यहाँ पर कुछ भक्त हैं। बहन जी, आप माता जी कब से आ रही हैं यहाँ पर माता पे? अभी आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? पहले हम तो काम करने आते तो हो जाते थे, आते रहते हैं गार्डन का काम। क्या महत्व है इस मंदिर का? अच्छा है, मंदिर बढ़िया है। किस नाम से जानते हैं? करौली माई के नाम से ही जानते हैं। छोटे माता जी कब से आ रहे हो आप? बहुत साल हो गए। किस नाम से जानते हैं इस मंदिर? कैला देवी, छोटी कैला देवी के नाम से। क्या मंदिर मन्नतें पूरी हुई हैं? तो जी जावेद जी बने रहेगा। अब रुक कर लेते हैं जगदलपुर का। जीवानंद हलदर हमारे साथ बने हुए। जीवानंद, किस मंदिर में आप खड़े हुए हैं? क्योंकि दंतेश्वरी माता मंदिर भी वहां पर है, वहां पर तो आस्था का सैलाब उमड़ा होगा। क्या कुछ देख पा रहे हैं? भक्तों से कुछ बात करें। तो
जीवानंद से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। संतोष कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं, अंबिकापुर जाएंगे। तो नवरात्रि का 5वां दिन है और तकनीकी कारणों की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम एक बार फिर से ग्वालियर का ही रुख करते हैं। जावेद खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या कुछ आज पूजा करने का विधान है? अगर आपके पास पंडित जी हो तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से मां की आराधना आज की जा रही है। मंदिर यहाँ पे जो पूजा का अलग से विधि विधान होता है, उसमें 9 दिन तक लगातार यहाँ पर हवन पूजन होता है और श्रद्धालु हैं पूरी शिद्दत के साथ आते हैं। आप तो यहाँ पर राम नाम का जाप भी कर रहे हो, किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया रहती है? यहाँ करौली माता मंदिर की विशेष कृपा है। जो महंती थे वो यहाँ पे करौली माता से यहाँ पे लाके केला माता को स्थापित किया है। वो इस शहर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में देखे ये एक विशेष और दिव्य मंदिर है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके सारे कष्ट मिटते हैं और सारे दुख माता आती हैं। सभी श्रद्धालु निवेदन है कि जितनी भक्तों की संख्या में आप आए यहाँ पे आके दर्शन करें। बहुत ही सिद्ध स्थान है, बिल्कुल सिद्ध स्थान है। एक नजारा आपको मंदिर का दिखा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करौली माता है उसका एक दिव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब श्रद्धालु हैं और यहाँ प्रसाद भी जा रहे हैं। बहन जी, यहाँ पर आप आए हो, कब से आ रहे हो? मैं यहाँ तो ज्यादा दिन नहीं हूँ, बस 1-1.5 साल से ही हूँ, लेकिन सुना है बहुत पुराना मंदिर है। किस नाम से जानते हैं? करौली देवी के नाम से। तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो एक बार फिर से रुक कर लेते जीवानंद का, जगदलपुर का, जहाँ पर साथी हमारे जीवानंद जुड़े हुए हैं। जीवानंद, कहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या कुछ नजारा, कितना उत्साह भक्तों में? क्या बोल रही है जी? इस वक्त मैं बस्तर के ऐतिहासिक जो राजबाड़ा है माई दंतेश्वरी के मंदिर के समक्ष में मौजूद हूं और ये मंदिर माई दंतेश्वरी जी की है। माई दंतेश्वरी की अगर बात की जाए, ये बस्तर का आराध्य देवी है। यही कारण है कि लोग इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ यह मंदिर पहुंचते हैं और बताया जाता है कि माता दंतेश्वरी के माता की पूजा करने पर यहाँ की उनकी सब कुष्ठ को दूर होता है। और सुबह जिस प्रकार नवरात्र के दिन है, आज 5वां दिन है, यही कारण है कि लोग अब सुबह से ही ये तांता लगा। मैं ग्रामीण कैमरे में से कहूंगा, देखिए कि लोग किस तादाद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक श्रद्धालु से बात करना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि आप जय माता दी। जय माता दी। आप ये मंदिर में पहुंचे हैं, अगर राज्य दंतेश्वरी मंदिर की बात कीजिए, इसका मान्यता क्या है? ये हमारे बस्तर के लिए क्या, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी मान्यता है कि माई दंतेश्वरी मंदिर का बहुत आस्था रखते हैं यहाँ के लोग और सभी धर्म के लोग हैं इनके ऊपर आस्था रखते हैं। और ये मंदिर में हर शनिवार, मंगलवार और नवरात्रि में तो इतने भीड़ होते हैं कि यहाँ से भी दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा कोई नहीं जा पाते हैं, किसी के पास संसाधन की कमी होती है, तो यहाँ दंतेश्वरी मंदिर यहाँ जगदलपुर में आते ही हैं सभी लोग। बहुत आस्था है। जोत की बात की जाए तो जोत भी जलाया गया है। बताया जाता है कि विदेश से भी लोग यहाँ पर जोत जलाने आते हैं। जी जी जी, अभी अमेरिका से भी एक जोत जलाया गया है और बाकी विदेश से भी सभी लोग यहाँ पे ना आस्था, बहुत आस्था लगा हुआ है इसमें सभी लोगों का। माता से क्या मनोकामना क्या मांगे? हमारा हर मनोकामना पूर्ण होता है। वो तो सब जो दिए हैं वो तो उन्हीं का है सब कुछ। माँ दंतेश्वरी की मंदिर में लोग आते पूजा कर रहे हैं। तो माँ दंतेश्वरी का दिव्य स्थान जहां से जीवानंद जुड़े हुए हैं और लगातार पल पल की खबरें और तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। संतोष कश्यप भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए। संतोष, आपका भी रुख करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना उत्साह है भक्तों में, कौन सा मंदिर है जहां आप खड़े हैं, क्या कुछ इतिहास है और कितने इस बार दीप प्रज्वलित किए गए? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और माता स्कंदा का जो रूप है आज उनका आज यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना किया जा रहा है। मैं आज अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में मौजूद हूँ। आदि शक्ति मां महामाया के दर्शन करने आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और मां महामाया के दर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है कि जो मां महामाया मंदिर है उनका जो स्वर है वो अंबिकापुर में मौजूद है और जो घर है वो रतनपुर मां महामाया मंदिर पे मौजूद है। मां महामाया मंदिर के अंदर प्रांगण में भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं तमाम जो भक्त हैं वो मां महामाया के दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो यहाँ मंदिर परिसर के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं।
महाराज हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था है। अब महाराज, आज 5वां दिन है चैत्र नवरात्र का, क्या विशेषताएं हैं आज के दिन को लेकर? आज देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की अर्चना होती है। और जी, तो संतोष, बिल्कुल मां स्कंद माता की आज पूजा करने का विधान है, यानी संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो करौली माता के हमने आपको दर्शन कराए और अंबिकापुर से मां दंतेश्वरी, और जिस तरह से हम बात करें अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि मां का किस तरह से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से नवरात्रि के 5वें दिन आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है।